आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी के विकास पर सीएम करेंगे चर्चा, विधायकों की होगी मौजूदगी, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी होंगे शामिल। राज्य अलर्ट के बाद मुंगेली में राइस मिलों पर छापा, आपा लेटर राइस मिल में बड़ी अनियमितता उजागर, कलेक्टर एसपी ने किया मौके पर निरीक्षण। मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा बैन, सीएम साय ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश, अश्लील डांस को भी लेकर दी प्रतिक्रिया। जम्बूरी आयोजन को लेकर कोर्ट में एक और याचिका, कांग्रेस नेता ने पिटीशन में की ये मांगे, याचिका कोर्ट ने स्वीकार की। रायपुर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टी20 मैच, फर्स्ट इनिंग के बाद नो एंट्री, 23 जनवरी को मुकाबला, 350 बाउंसर तैनात रहेंगे, 13 गेटों पर लगी लोहे की रेलिंग। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की न्यायधानी यानी बिलासपुर के विकास को लेकर अफसरों और जनप्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा की थी। इस बैठक में बिलासपुर के यातायात और परिवहन के लिए सड़कों समेत आम लोगों की सुविधा और सेवाओं पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में क्षेत्रीय सांसद, विधायक और नगर निगम महापौर विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों के विकास पर चर्चा करेंगे। सीएम की अगुवाई में यह बैठक होगी, जिसमें रायपुर क्षेत्र के सभी विधायक समेत खुद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। मुंगेली से बड़ी खबर है, जहां राज्य स्तर से मिले अलर्ट के बाद प्रशासन ने राइस मिलों पर कार्रवाई की है। नवागांव घुटेरा रोड स्थित आपालेटा राइस मिल में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और राइस मिल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती मिली। राज्य से मिले इनपुट के आधार पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने राइस मिल और आपालेटा राइस मिल पर छापेमारी कार्रवाई की। दरअसल निरीक्षण में स्टॉक में भारी गड़बड़ी, दस्तावेजों में अनियमितता और नियम विरुद्ध संचालन सामने आया। कार्रवाई के दौरान राइस मिल परिसर को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही अवैध परिवहन में इस्तेमाल हो रहे कई वाहनों को भी जब्त किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपालेटा राइस मिल से जुड़ी सभी फार्मों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम लगातार दस्तावेजों की जाँच कर रही है और स्टॉक का मिलना किया जा रहा है। इस कार्रवाई से जिले के राइस मिल संचालन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद और भी बड़ी कार्रवाई संभव है। आज स्टेट से प्राप्त अलर्ट और सीएस महोदय और पीएस महोदय की बैठक के उपरांत मुंगेली ज़िले में बहुत सारे मिल और सहकारी समितियों जो है उन पे की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि ओवरलोडिंग और रिसाइकलिंग की शिकायतों का पूरा एक डेटा हमारे पास आया था। सवेरे से पूरी फूड की टीम, राजस्व की टीम, पुलिस की टीम ने मिलकर हम लोगों ने इसको रिव्यू किया और इसमें जो उपलेटा ट्रेडर्स की जो 6 राइस मिल्स हैं उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और उसमें ओवरलोडिंग के अलावा रिसाइकलिंग की भी शिकायतें। और अभी हम लोग पूरी टीम आके यहाँ पे पूरे चारों फर्मों का मुआयना किया। मुआयने पे बहुत संदिग्ध स्थिति में एक तो जो बाउंड्री वाल है वो पीछे का टूटा हुआ है, पीछे खेत है, उससे पिलफरेज और बाहर का धान खपाने की उसमें आ रही है। जब कस्टम मिलिंग का सीजन चल रहा है और उसमें प्राइवेट मिलिंग भी की जा रही है, 4 फर्मों के बीच में कोई भी एंट्री, कोई एग्जिट, कोई भी इस तरह का नहीं है। चारों फर्म के जो धान और चावल हैं वो एक दूसरे पे खपाने का जो है काम किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात की स्टेट अलर्ट में जो गाड़ी नंबर जिसमें संदिग्ध स्थितियों में धान का मूवमेंट पाया गया, तो वो गाड़ी हम लोग को यहीं पे मिली है। उन समस्त 9 गाड़ियों को जो है वो पुलिस को सुपुर्द किया जा रहा है। चाइनीज मांझा से हो रहे हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम साय ने सभी चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस मामले में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मकर संक्रांत पर्व के आसपास चाइनीज मांझा से होने वाली दुर्घटनाओं का समाचार चिंताजनक है। पतंगों के इस उल्लासपूर्ण पर्व को सुरक्षित और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। चाइनीज मांझा का प्रयोग बिल्कुल न करें, यह प्रतिबंधित है। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा सीएम साय ने गरियाबंद और सूरजपुर अश्लील डांस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी और आरोप सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ आयोजित नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी में एडवेंचर गेम एक्टिविटी में प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए रोवर रेंजर पूरी एक्टिविटी को बखूबी करते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर इस आयोजन को लेकर विवाद छिड़ी हुई है। आयोजन को लेकर पीसीसी महामंत्री सुबोध हरितवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और दायर की गई याचिका को सीजीएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जम्बूरी आयोजन में नियमों की अनदेखी की गई है और बिना टेंडर के काम कराया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों और किराए भंडार के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते विसंगतियों को उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैंने पार्टी और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में पहले ही लाया था कि अध्यक्ष पद 5 साल के लिए होता है और अगर मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो कोर्ट जाऊंगा और मैं कोर्ट गया हूं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। संघ ने साफ किया है कि फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद ही दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 350 से ज्यादा प्राइवेट बाउंसर्स की तैनाती की जाएगी। इस दौरान क्रिकेट संघ के 45 अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद रहेंगे। 13 गेटों पर लोहे की रेलिंग लगा दी गई है। इस बार खाने पीने के प्रोडक्ट्स को लेकर भी सख्त नियम लागू होंगे। दरअसल पिछली बार भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान स्टेडियम में खाने पीने की चीजें महंगे दामों पर बिकने की शिकायतें सामने आई थी, जहां 100 रुपए का एक चिप्स का पैकेट बेचा गया था। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 8 संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी के रायपुर जोनल ऑफिस ने बताया कि कोल लेवी मामले में 2 करोड़ 66 लाख रुपए की अंचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में जमीनी और आवासीय फ्लैट शामिल है। ईडी के अनुसार ये संपत्तियां आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। जांच में सामने आया है कि इन संपत्तियों की खरीदी अवैध कोयला लेवी और अन्य उगाही गतिविधियों से अर्जित आय में से की गई थी। इस केस में ईडी अब तक कुल 273 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अवैध कोयला परिवहन और व्यापार से जुड़ी गतिविधियों पर लेवी वसूल और जबरन वसूली के जरिए भारी रकम जुटाई। इसी अवैध धन को बाद में रियल एस्टेट में निवेश किया गया। ईडी ने इन संपत्तियों को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानते हुए कुर्क किया है। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने विकास तिवारी को अपने सांसद प्रतिनिधि पद से हटा दिया है। विकास तिवारी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। झीरम घाटी हमले को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान देने उन्हें भारी पड़ गया है।
पहले उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पद से हटाया गया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। अब एक और सख्त कदम उठाते हुए सांसद कार्यकाल की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब विकास तिवारी ने झीरम घाटी नक्सल कांड को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का नार्को टेस्ट कराने की मांग सार्वजनिक रूप से की थी। उन्होंने इस संबंध में न्यायिक जांच आयोग को पत्र भी लिखा था। इस पत्र में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल होने के बाद कांग्रेस के भीतर असहजता बढ़ गई। पार्टी ने नेतृत्व के इस अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन के खिलाफ कदम माना। राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन की टीम ने अनियमितता मिलने पर 200 क्विंटल धान से लोड ट्रक जब्त किया है। सतर्क ऐप से शिकायत के बाद 12 जनवरी को सेवा सहकारी समिति के सदस्य धसिवान विकासखंड के ग्राम दोंदे कला पहुंचे थे, जहां जांच के बाद कार्रवाई की गई। प्राथमिक कृषि शाखा सेवा सहकारी समिति में जांच के दौरान पीडी राइस मिल से संबंधित 500 क्विंटल धान और परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर राइस मिल को सील कर दिया गया। बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में धान उपार्जन केंद्रों और राइस मिलों एवं समितियों में सघन और जांच अभियान चलाया जा रहा है। सतर्क ऐप से मिली शिकायतों का 3 दिनों के अंदर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तकनीकी व्यवस्था से धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तुरंत कार्रवाई संभव हो पाई है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला और देश का 27वां पुलिस कमिश्नर सिस्टम 11 दिन बाद 23 जनवरी से रायपुर में लागू होने वाला है। इसे लेकर एक सर्वे किया गया है। सर्वे में शामिल 90% लोगों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम पूरे रायपुर जिले में लागू होना चाहिए। एक ही जिले में 2 तरह की पुलिसिंग होने से अपराध बढ़ेगा और आम लोगों को भी दिक्कतें होंगी। राज्य के पहले स्मार्ट सिटी नवा रायपुर अटल नगर को भी पुलिस कमिश्नर में शामिल किया जाना चाहिए और उसे देहात क्षेत्रों में नहीं रखना चाहिए। अधिकांश लोगों का रायपुर में मजबूत पुलिस कमिश्नर सिस्टम चाहते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने वाला है। इसे लेकर गृह विभाग खाका तैयार कर रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र 22 शहरी थाने में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। राजधानी में प्री बोर्ड को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति को खत्म करते हुए जिला शिक्षा कार्यालय ने प्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब जिले में प्री बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक होंगी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों के चलते स्कूलों में एक ही दिनों में 2 परीक्षाएं आयोजित करने की स्थिति बन रही थी, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों परेशान थे। अब प्रैक्टिकल के बाद ही प्री बोर्ड कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने बताया कि 24 जनवरी तक हमने प्री बोर्ड कंप्लीट कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच एक का वीक जो स्लॉट होगा उसमें हम ओवरऑल रिजल्ट तैयार कर DPI को प्रेषित करेंगे। 30 जनवरी तक हमें यह पूरा काम करने वाले हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज